लाइक़ सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम बरादरान इस्लाम, दूर दराज से तशरीफ लाए हुए अवामे अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। असल में हम तक भी नहीं आ रही है सही से, तो हमको ऐसा लग रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अहले सुन्नत वल जमात का ये मामूल है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम आता है तो सुन्नी हजरात हुजूर के नाम पाक को चूमा करते हैं। तो सभी हजरात मिलकर के बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये मेरे जितने भाई दूर व दराज से सफर करके यहाँ आए हैं और इस तरह से आप खड़े रहेंगे तो जलसे में इंतशार होगा, न हम लोगों को कोई बात सुनाने में अच्छा लगेगा और ना शोर शराबे की वजह से आपके कुछ समझ में आएगा। इसलिए बड़ी मेहनतों से ये जलसे होते हैं। मुसलमानों की खून पसीने की कमाई इसमें लगी हुई है। इसलिए मैं अपने तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूं कि जहां जगह मिले वहां जगह ले लें और पीछे वाले भाई भी आगे आके बैठ जाएं जो सामने सड़क पर खड़े हुए हैं। और जितने ये बाउंड्री के पार जितने लोग खड़े हुए हैं सब लोग आ जाएं, बैठ जाएं। अच्छी बात नहीं है, इससे कमेटी वालों के दिलों को तकलीफ होती है। जलसा कराने वाले बड़ी मेहनत करते हैं। हम लोग दूर दराज से सफर करके आए हैं, तो मैं सभी हजरात से, अपने दोस्तों से, नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि सुकून के साथ तशरीफ रखें। ऐसा करें भाईजान, इको थोड़ा बढ़ा दीजिए, इको बंद कर दीजिए, आवाज थोड़ी साफ कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। जो मेरे भाई बाहर हैं उनसे गुजारिश है कि अंदर तशरीफ लाएं, बैठ जाएं आराम से, ताकि आपकी समझ में कोई बात आए। हमारी माँ बहनें भी बड़ी अच्छी तादाद में तशरीफ लाई हैं, मगर इनकी आवाज अगर हमारे कानों तक पहुंचेगी तो अजनबिया औरतों की आवाज अजनबी मर्दों के कानों तक पहुंचेगी तो बजाय सवाब के ऐसी औरतों के नामाए अमाल में गुनाह लिखे जाएंगे। अल्लाह माफ फरमाए। इसलिए मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूं कि आप सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज हैं,
इसलिए आपकी आवाज बिल्कुल हमारे कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। आप सुकून से बैठें, इत्मीनान से बैठें। कोई बात अच्छी लगे तो खामोशी के साथ सुभान अल्लाह माशाअल्लाह भी कहती रहें और इस तरह से शिरकत की सआदत हासिल करें। माशाअल्लाह आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा बउनवान फैज़ान मदीना कॉन्फ्रेंस आप तमाम ही अहले सुन्नत वल जमात को बहुत बहुत मुबारक हो। कमेटी के तमाम मेंबरान को, जिम्मेदारान को और मजलिस पाक में ताउन करने वालों को, अगर ताउन ना कर सके लेकिन शिरकत करके मजलिस की जीनत बने हुए हैं, उन तमामी हजरात को और ख़ास तौर से इस बस्ती के इमाम मोहतरम हजरत मौलाना मोहम्मद अनवर रजा साहब अमजदी, उनको और उनकी पूरी टीम को दिल की अताह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम आपकी इन काविशों को कबूल फरमाए और आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत बहुत मुबारकबाद। हजरत खतीब ज़ीशान हजरत मौलाना मोहम्मद ज़हीर आलम साहब रज़वी, उनकी दावत मोहब्बत पर आज पहली बार कढ़ाई की सरजमीन पर हाज़री का शरफ नसीब हुआ और माशाअल्लाह ये हमारे लिए मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज हम एक अजीम दाई इस्लाम की गुफ्तगू को समात करेंगे, जिन्होंने दुनिया के छोटे से मुल्क श्रीलंका में परवरिश पाई और सरकार ताजुश्शरिया की खुसूसी निगाह करम से उन्हें जो फैजान मिला, आज पूरी दुनिया में उसी को तकसीम कर रहे हैं और दुनिया के कई हिस्सों में आपको खिताबात करने के शरफ हासिल है। मेरी मुराद दाई इस्लाम, खतीब अहले सुन्नत, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा हाफिज मोहम्मद एहसान इकबाल कादरी साहब श्रीलंका हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो जीनत मिंबर हैं। मेरी तकरीर के बाद इंशाअल्लाह आप उनकी आलमी गुफ्तगू समात फरमाएंगे। हजरत मौलाना अब्दुल गफूर साहब रज़वी अपनी दुआओं से नवाजने के लिए जीनत मिंबर हैं। अजीज़म मोहम्मद शुएब रजा वारसी साहब जो उत्तर प्रदेश के भदोही के रहने वाले हैं, बड़ा अच्छा पढ़ा, बहुत खूब पढ़ा। मौला करीम उनकी नात खानी को भी कबूल फरमाकर बेहतरीन अजर अता फरमाए। हजरत मौलाना शालम साहब, हजरत मौलाना नसीम साहब, तमाम उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। आइए सभी हजरात मिल करके एक बार और बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह का कहना मानो, रसूलुल्लाह का कहना मानो और तुम में जो उलुल अम्र हैं उनका कहना मानो। अल्लाह की फर्मा बरदारी करो, रसूलुल्लाह की फर्मा बरदारी करो और तुम में जो उलुल अम्र हैं उनकी फर्मा बरदारी करो। इस आयत में अल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमानों को तीन तरह की इताअत का हुक्म दे रहा है। अल्लाह की फर्मा बरदारी, रसूलुल्लाह की फर्मा बरदारी और उलुल अम्र की फर्मा बरदारी। अल्लाह की फर्मा बरदारी करो, बात समझ में आती है। रसूलुल्लाह की फर्मा बरदारी करो, बात समझ में आती है। उलुल अम्र की फर्मा बरदारी करो, कौन है उलुल अम्र? अगर मैं तफसीर की कोशिश करूंगा तो तफसीर की गहराई में जाकर कहीं डूब न जाऊं, क्योंकि मैं इतना बड़ा मुफस्सिर नहीं हूं कि इसकी गहराई में उतरूं। अलबत्ता मेरे हाशिए ज़हन पर
इमाम राजी का एक कौल गर्दिश कर रहा है। इमाम राजी फरमाते हैं कि इस आयत करीमा में उलुल अम्र से मुराद उलमाए किराम हैं, सुन्नी उलमा है। सब मिल के बोले जी। उलमाए किराम के खुसूसी दुआएं चाहूंगा। इस आयत में उलुल अम्र से मुराद उलमाए किराम है। तो आयत का यह मतलब हुआ, मफहूम हुआ कि ए ईमान वालो, अल्लाह का कहना मानो, रसूलुल्लाह का कहना मानो और अपने उलमा का कहना मानो। हजरात, ना तो हमने अल्लाह का कहा माना, ना रसूलुल्लाह के फरमान पर अमल किया, और ना उलमा की सोहबत इख्तियार की कि जिनकी सोहबत हमें अल्लाह और उसके रसूल का मुतीअ फरमा बरदार बना दे। यही वजह है उलमा से दूरी का नतीजा यह है कि आज मुसलमानों की अक्सरियत नमाज़े पंज वक्ता से दूर है, मस्जिदों से दूर है। उलमाए किराम से दूरी का नतीजा यह है कि जिस निकाह को इस्लाम ने निहायत आसान फरमा दिया था, हमने अपनी समाजी रसूमात के जरिए से, इलाकाई रस्मों के जरिए से उस निकाह को इतना मुश्किल बना दिया है कि जिसे मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। उलमा से दूरी ही का नतीजा यह है कि आज हमारी आवाम के अकीदों में या तो बिगाड़ पैदा हो रहा है या कमजोरी पैदा हो रही है। उलमा से दूरी का नतीजा यह है कि आज हम हलाल और हराम लुक़मों में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। उलमा से दूरी का नतीजा यह है कि हमारे घरों में हमारी बहन बेटियां बेपर्दगी का शिकार हैं, और जिन हमारी माँ बहनों को पर्दे का एहतमाम करना चाहिए, आज हमारी बहन बेटियां बाजारों की जीनत बनी हुई हैं। उलमाए किराम से दूरी का नतीजा यह है कि आज हमें सच और झूठ में इम्तियाज करना मुश्किल हो जा रहा है। यानी लोग इतना ज्यादा झूठ बोलते हैं, कहीं कहीं ऐसा लगता है कि सच कम बोलते हैं, झूठ ज्यादा बोलते हैं। हजरात, और भी बहुत सारी बुराइयां हैं जो उलमा से दूरी, उलमा की सोहबत से दूरी के नतीजे में हमारी समाज में रच बस गई है। जरूरत इस बात की है कि हमें इन बुराइयों को कैसे खत्म करना है। सुने भाइयों, आप लोग मेरी बात, थोड़ा सा तवज्जो दीजिए, मौका दीजिए, सुकून से बैठिए ताकि एक अच्छी गुफ्तगू हो जाए। तो जरूरत इस बात की है कि कैसे ये बुराइयां खत्म हों और हम सच्चे पक्के मुसलमान हो जाए। हजरात गिरामी, अब कैसे आलिम के पास आपको बैठना है और कैसे आलिम से आपको दूरी इख्तियार करना है। एक सहाबी रसूल हैं हजरत काब। हजरत काब से ये हजरत अबू सुफियान, हजरत सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, और ये मिशकात शरीफ में ये हदीस है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत काब से पूछा कि ये सहाबी रसूल, आलिम किसे कहते हैं? तवज्जो चाहूंगा, आलिम किसे कहते हैं? आज परेशानी यह है कि आप लोग जिसके सर पर टोपी और कुर्ता पजामा देखते हो उसे ही आलिम समझ बैठते हो। हालांकि सही मानों में आलिम बनने में 1 दर्जन साल लग जाते हैं, यानी 9-10 साल, कभी कभी 12 साल तक लग जाते हैं, तब जाकर के कोई एक आलिम होता है। आपने किसी के सर पर टोपी देखी, कुर्ता देखा, आपने समझ लिया ये मौलाना साहब है, जबकि हकीकत ऐसे नहीं है। मौलाना होना कोई आसान काम नहीं है। तो हजरत उमर अर्ज करते हैं हजरत काब से, ए सहाबी रसूल, आलिम किसे कहते हैं? इल्म वाले कौन लोग हैं? तो हजरत काब ने जवाब दिया, ए उमर, आलिम वो है जो अपने इल्म के मुताबिक अमल भी करता हो, जो अपने इल्म के मुताबिक अमल भी करता हो। जोर से बोल दो। और फिर उसके बाद हजरत उमर पूछते हैं, ए सहाबी रसूल, कौन सी ऐसी चीज है जो आलिम के दिल से इल्म की नूरानियत को खत्म कर देती है, इल्म के अनवार व बरकात को खत्म कर देती है? तो हजरत काब जवाब देते हैं, ए सहाबी रसूल,
आलिम के दिल से इल्म की नूरानियत को जो चीज खत्म कर देती है वो लालच है, लालच। यानी कोई आलिम किसी सेठ के दरवाजे पर, पैसे वाले के दरवाजे पर अपनी जाती फायदे के लिए जाएगा तो उसके दिल से इल्म की नूरानियत निकलेगी। अगर कोई अपने जाती फायदे के लिए कोई आलिम, अभी से स्टेज खाली होने लगा भाई, अभी तो जलसा शुरू भी नहीं हुआ है। स्टेज वालों की जिम्मेदारी होती है कि हाँ अपने मोहब्बतों का सबूत पेश करें। आप ही लोग जब चले जाएंगे, जी 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 चलिए, कोई साहब न जाए माशाल्लाह। अब जलसा बहुत रूहानियत पर है, शबाब पर है माशाल्लाह, और इंशाल्लाह ताला कामयाब होगा इंशाल्लाह ताला। तो हजरत काब ने जवाब दिया कि इल्म की नूरानियत उस आलिम के दिल से निकल जाती है जो किसी सेठ के दरवाजे पर अपनी फायदे के लिए जाता है। जो किसी अमीर की चापलूसी करेगा उस आलिम के दिल से इल्म की नूरानियत खत्म होगी। और हमने ये भी देखा है कि जो आलिम किसी सेठ के दरवाजे पर जाता है, अगर जरूरत पड़ती है हुक्म शरा बयान करने की तो उसकी जबान नहीं खुल पाती है, सेठों के पैसे उसकी जबान को बंद कर देते हैं। इसलिए उलमाए हक की ये जिम्मेदारी है कि किसी दुनियावी ओहदेदार से न डरे, किसी दुनियावी मालदार से न डरे, किसी सेठ से न डरे। जहां जरूरत हो वही शरीयत का हुक्म वाज़े तौर पर बयान करे, उसी को आलिम हक कहते हैं, आलिम दीन कहते हैं। हजरत गिरामी, ये बंगाल के सुन्नी मुसलमानों, अब आपको ये भी देखना होगा कि कुर्ते पजामे में तो लोग बहुत हैं, जुब्बों में तो लोग बहुत हैं, लेकिन आपको कैसे आलिम के पास बैठना है और कैसे आलिम से आपको दूरी बनाना है। तो मिशकात शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत हकीम, हजरत एक सहाबी रसूल है, रावी का नाम मेरे इस वक्त जहन में नहीं आ रहा, नबी फरमाते हैं, अला इन्न शर्र शर्र शिरारुल उलमा व इन्न खैरल खैर खियारुल उलमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेशक खबरदार, दुनिया के सारे बुरे लोगों में जो सबसे बुरे लोग हैं वो उलमाए सू हैं, बदअकीदा उलमा हैं, और दुनिया के सारे अच्छों में जो सबसे बेहतरीन हैं वो उलमाए दीन है, सुन्नी उलमा है। जोर से बोलो, सुन्नी उलमा है, बाअमल उलमा है। तो आपको आलिम शर से बचना है, आलिम खैर के पास बैठना है। आज दीन को जितना फायदा हो रहा है ये उलमाए बाअमल सुन्नी उलमा की वजह से हो रहा है, और दीन को जितना ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है और मुसलमानों की छवि खराब हो रही है, उसके पीछे उलमाए सू का हाथ है, उलमाए शर उसकी वजह है। आप कैसे जानेंगे कि कौन आलिम शर है, कौन आलिम खैर है, किस आलिम के पास बैठना चाहिए और किस आलिम से दूरी बनाना चाहिए? तो साफ सुथरे जुमलों में सुन लो, जिस आलिम की सोहबत हमें मस्जिद का नमाजी बना दे वो आलिम खैर है, और जो आलिम हमें मस्जिदों से दूर कर दे वो आलिम शर है। जिस आलिम की सोहबत हमें तकलीद का आदी बना दे वो आलिम खैर है, और जिस आलिम की सोहबत हमें तकलीद का बागी बना दे वो आलिम शर है। जिस आलिम की सोहबत हमें वफादार रसूल बना दे वो आलिम हक है, आलिम खैर है, और जिस आलिम की सोहबत हमें रसूलुल्लाह का गद्दार बना दे वो आलिम शर है। कैसे जानेंगे आप? और क्लियर जुमलों में कह दूं, जो लोग जो आलिम ये कहे कि रसूलुल्लाह की ताजीम ऐसे करो जैसे बड़े भाई की करते हैं वो आलिम शर है, और जो दुनिया को ये बताए कि सरवर कहूं कि मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे आका, मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे वो आलिम खैर है। जो मौलवी ये कहे कि या रसूल अल्लाह कहना हराम है वो आलिम शर है, और जो आलिम दुनिया को ये बताए कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए वो आलिम खैर है।
जो मौलवी ये कहे कि रसूलुल्लाह को पीठ पीछे की खबर नहीं, वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, वो आलिम खैर है। जो आलिम दुनिया को ये बताए कि रसूलुल्लाह की मिलाद मनाना हराम है, वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र का सुनाते जाएंगे, वो आलिम खैर है। अल-गर्ज ये के जो मौलवी मुसलमानों के दिलों से रसूलुल्लाह के मोहब्बत के चराग को बुझाने की कोशिश करे, वो आलिम शर अशरफ अली थानवी है। और जो आलिम हर सुन्नी के सीने को नबी की मोहब्बत का मदीना बना दे, वो आलिम खैर इमाम अहमद रजा। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत और मोहब्बत से इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे रिसालत। नहीं ठीक, नहीं, इसलिए आलिम शर की सोहबत से बचो और आलिम खैर की सोहबत में आ जाओ। तवज्जो चाहूंगा, हर आलिम के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि शैतान का चेला भी आलिम होता है, लेकिन वो आलिम शर होता है। उस इमाम अहमद रजा के करीब हो जाओ जिसने दुनिया को रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने का तरीका सिखाया है। आप तो मुजाहिद मिल्लत के फैजान से माला माल होने वाले लोग हैं, इसलिए आप परेशान मत होइएगा कि मौलाना ने क्या मौजू छेड़ दिया। ये देखिए मेरे हाथ में भारत की सबसे ज्यादा दौड़ती हुई करेंसी 10 रुपए का नोट है। एक जमाना वो भी आएगा कि इस मुल्क में माचिस भी 10 रुपए से कम नहीं मिलेगी। जी, आने वाला है वो वक्त, शायद कि हम अपनी जिंदगी में ऐसा वक्त देख लें। ये मेरे हाथ में 10 रुपए का नोट है, इसमें आप देखें ये लिखा हुआ है एक, उसके बाद लग गया जीरो, कितना हो गया? थोड़ा सा बोलते रहिएगा। उसी पर एक जीरो और लगा दो, माल कितना बना? 100 रुपया। उसी पर एक जीरो और लगा दो, माल कितना बना? 1000। उसी पर एक जीरो और लगा दो, माल कितना बना? 10,000। उसी पर एक जीरो और लगा दो, माल बनेगा 1 लाख। यानी जीरो बढ़ाते रहिए, कीमत बढ़ती रहेगी। अब एक काम करिए, इस एक को हटा दीजिए, अब कितना बचा? 0 0 0 0 0। चाहे भुवनेश्वर तक जीरो लगाओ फिर भी जीरो, चाहे कोलकाता तक जीरो लगाओ फिर भी जीरो, चाहे हमारे लखनऊ तक जीरो लगाइए, दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली तक जीरो लगाइए, तब भी जीरो ही रहोगे। हजरत जिस मुल्क के रिहायशी हैं श्रीलंका, वहां की राजधानी कोलंबो तक जीरो लगाते रहिए, हवाई जहाज में बैठ के जीरो लगाते रहिए, ट्रेन में बैठ के जीरो लगाते रहिए, फिर भी जीरो ही रहोगे। क्योंकि इन जीरो की कीमत इस इकाई के साथ है, इस एक के साथ है। अगर एक है तो 10 है, एक है तो 100 है, एक है तो 1000 है, एक है तो 10,000 है, एक है तो 1 लाख है। इस छोटी सी मिसाल के साथ मुझे कहने दो, गोया के इसी इकाई की तरह हमारा ईमान है। अगर ईमान है तो नमाज कबूल है, अगर ईमान है तो रोजा कबूल है, अगर ईमान है तो हज कबूल है, अगर ईमान है तो उम्रा कबूल है, अगर ईमान है तो सब कुछ कबूल है, वरना सब कुछ फजूल है। इसलिए ईमान की हिफाजत करिए। सभी की आवाजें आनी चाहिए। सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी,
ईमान अगर महफूज रहेगा तो फिर अमाल अगर बुरे भी होंगे, माज़अल्लाह, 100 बार माज़अल्लाह, अगर ईमान होगा और माज़अल्लाह 100 बार माज़अल्लाह अमाल में कुछ कमजोरी भी होगी तो गिरते पड़ते इंशाल्लाह जन्नत में चले ही जाओगे। और अगर ईमान ही निकल गया तो ये तस्बीह मुसल्ले जन्नत में नहीं ले जा पाएंगे। खींचते रहो चिल्ला चिल्ली, भोपाल दिल्ली, खींचते रहो। इसलिए अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। अब आज के नाजुक दौर में जरा गौर से सुनिएगा, आपको दो तरफ से ईमान को बचाना है। नहीं बाबू, गौर से सुनो। एक उस तरफ से ईमान बचाना है जहां कुछ कलमा पढ़ने वाले ही हमारे ईमान को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कुफ्र के मुकाबले में अपने ईमान की हिफाजत करनी है। आज मुसलमान, अल्लाह करम फरमाए, अगर आपके बंगाल में हालात अच्छे हों तो अच्छी बात है, खासतौर से मिदनीपुर में अगर हालात अच्छे हों तो मैं 100 बार मुबारकबाद पेश करता हूं आपको। मगर मुझे तो नहीं लगता सेम कंडीशन मालूम होती है। आज मुसलमानों के बच्चों का यह हाल है कि हमारा बच्चा 10-12 बरस का हो गया तो हमने अपने बच्चे के हाथ में 100 रुपए दे दिए, जाओ बेटे बालों को जाके कलर करवा लो। 13 साल का हुआ, 14 साल का हुआ तो कानों में दुरिये पहन रहे हैं, यानी दादी दुआ करते करते चली गई, अल्लाह मुझे पोता दे दे। और जब पोता हुआ तो कानों में दुरिया पहन के पोती बनने की कोशिश कर रहा है। 50 साल के हो, 15 साल के हो गए तो हमने 50,000 रुपए का मोबाइल लेकर के दे दिया। बाप बेचारा सऊदिया में कमा रहा है, मुंबई में कमा रहा है, नाश्ता नहीं करता, घर पे पैसे भेजता है ताकि मेरा बच्चा खुशहाल जिंदगी जी सके और उसे परेशानियों का सामना न करना पड़े। बाप बेचारा बाहर से कमा कमा के खून पसीने की कमाई अपने बच्चों को दे रहा है, लेकिन हमारे बच्चे 50-50 हजार रुपए का मोबाइल हाथ में लेकर के सिर्फ लफंगगिरी करते नजर आ रहे हैं। 18 साल और 20 साल के हो गए तो हमने 1 लाख की मोटरसाइकिल लेकर के दे दी। अब मियाँ 1 लाख की मोटरसाइकिल है, 50,000 का मोबाइल है, मुंह में 2-4 गुटके दबाए हैं, कानों में लीड लगी है, और मियाँ न माँ बाप का एहतराम पता है, न उलमा की इज्जत का पता है, न छोटे पर शफकत का पता है, न बड़े का अदब पता है, न नमाज पूरी याद है, न छोटों पर शफकत, बड़ों का अदब कुछ भी मालूम नहीं, और नमाज भी पूरी याद नहीं। चेहरे से भी नहीं लगता ये किसी मुसलमान का बच्चा है। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। याद रखिए, जिस कौम की नौजवान नस्ल कामयाब होगी उसी कौम के अफराद मुस्तकबिल में कामयाबियों के झंडे गाड़ेंगे, और जिस कौम के नौजवान बुज़दिल हो जाएंगे, बदअमल हो जाएंगे, वो कौम, उस कौम को दुनिया के लोग दुनिया से मिटाने की कोशिश करेंगे। अब जरा गौर फरमाइएगा, आज हमारे बच्चों का हाल यह है कि कोई हाथ में कड़ा पहने घूम रहा है, कोई टैटू बनवाए घूम रहा है, कोई तरह तरह के धागे बनवाए घूम रहा है ताकि लोग उससे मुसलमान न समझे। और ईमान की कमजोरी का यह आलम है कि 2 नाम रख रखे हैं। एक नाम है मोहम्मद। हमने कहा भाई आपका क्या नाम है? तो कहने लगे हजरत लोग मुझे राजू कहते हैं। एक का नाम है जुबैर। हमने कहा भाई साहब आपको क्या कहते हैं, आपका क्या नाम है? हजरत लोग मुझे गुड्डू कहते हैं। एक से कहा भाई साहब आपका क्या नाम है? हजरत उसका नाम है बहुत अच्छा, लेकिन लोग हजरत मुझे पप्पू कहते हैं। अब मैं कब तक पप्पू, गुड्डू, शानू, मुन्ना, राजू बने रहोगे? अगर इस तरह से ईमान को छुपाते हो तो कलमा तो पढ़ लिया है मगर ईमान की लज्जत आपने महसूस नहीं की है। अगर तुम्हारे बाप ने तुम्हारा नाम मोहम्मद रखा हो तो 1 लाख बुत परस्तों में भी खड़े हो और कोई पूछे तेरा नाम क्या है तो शान से बताया करो कि हमारा नाम हमारे बाप ने मोहम्मद रखा है। वाह बाबा सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। तो ईमान को छुपाने का वक्त नहीं है। अगर मुसलमान हो तो तुम्हारा जाहिर में भी तुम मुसलमान दिखने चाहिए और हकीकत में भी मुसलमान होना चाहिए। हजरत गिरामी, ये है हमारे हालात, ये हैं हमारे हालात। और इधर कुछ हालात ऐसे हैं कि कभी झारखंड में, कभी पंजाब में, कभी हरियाणा में, कभी राजस्थान में चंद गुंडे लोग मिलकर के हमारे बच्चों को घेर लेते हैं और उनसे जबरदस्ती कलिमात कुफरिया कहलवाते हैं। अब ये बोल, वो बोल रहा है, फिर भी मार रहे हैं। अब ये बोल, वो बोल रहा है, फिर भी मार रहे हैं। यानी मॉब लिंचिंग हो जाती है। कितने बच्चे हमारे जानों से हाथ धो बैठे हैं। अल्लाह करे कि ऐसे हालात का सामना आपको ना करने पड़े। अल्लाह आपकी भी हिफाजत फरमाए, मेरी भी हिफाजत फरमाए। मगर कोई पता नहीं है कि कब किसके साथ क्या हो जाए। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरी कौम के जिम्मेदारों, अपने बच्चों को ये ताकीद किया करो, ये तरबियत दिया करो कि बेटे, जिंदगी की आखिरी सांस तक कलमा तौहीद पे कायम रहना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहना। अपने बच्चों से ये कहा करो, ये कहा करो। अल्लाह ना करे कैसे हालात का सामना तुम्हें करना पड़ जाए। ए मेरी कौम के नौजवानों, ए मेरी नौजवान दोस्तों, अगर ऐसे हालात भी तुम्हारे सामने आ जाएं तो खुदा का वास्ता दे करके कहता हूं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक जबान पर कलमा कुफ्र ना लाना और आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना। क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। वाह सुभान अल्लाह। भाइयों, मेरी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? अभी हजरत अल्लामा हाफिज एहसान इकबाल साहब और हम लोग कोलकाता एयरपोर्ट से साथ में ही आए। हम लोग बातें कर रहे थे आपस में। देखिए, आज के नाजुक दौर में अपने ईमान को जो बचा ले जाए वही कामयाब मुसलमान है, मोमिन कामिल है। अगर ऐसे हालात का आपको सामना करना पड़ जाए, अगर आप कलिमाते कुफरिया कहेंगे तो आपको जान से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसे हालात अगर सामने आ जाएं तो उलमा ने इजाजत दी है कि कलिमाते कुफर को बुरा जानते हुए, दिल में बुरा जाने और जबान से कह कर के अपनी जान बचाई जा सकती है, मगर दिल में बुरा जाने। मगर उलमा फरमाते हैं कि ऐसे नाजुक वक्त में भी अपनी जबान से कलमा कुफ्र ना लाना, यही शरीयत पर इस्तिकामत है और इसी का नाम ईमान है। वो बंदा मोमिन कामिल है। इसलिए मैंने कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। अब जरा गौर फरमाए, आप लोगों की समझ में आ रही है भाई बात? आप लोग उर्दू समझ रहे हैं भाई हमारी? 100% ओके। अल्लाह ताला सलामत रखे। तवज्जो चाहूं। आइए, जब हमारा ईमान मजबूत हो गया तो एक मुसलमान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? कलमा शरीफ पढ़ने के बाद एक मुसलमान का जो सबसे बड़ा फरीजा है वो है 5 वक्त की नमाज। आज तो मियां स्टेजों से भी जन्नत बांटी जाती है और 10-10 रुपए लोग दे देते हैं नात खानों को, वो जन्नती बनने के हकदार हो जाते हैं। जन्नत को आपने जितना आसान समझ रखा है उतना आसान है नहीं। अगर मेरा रब चाहे तो बुरे अमाल के साथ भी जन्नत दे दे, यानी अमाल में कमियां हो तब भी जन्नत दे सकता है मेरा रब। और मेरा रब चाहे तो अच्छे अमाल के साथ भी जन्नत ना दे। और गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आपने सुना ही है, पूरा महीना भी 11वीं शरीफ का गुजरा है। जब हज करने के लिए गए थे तो काबा शरीफ के सामने कंकर, ये बात शेख सादी लिखते हैं अपनी किताब गुलिस्ता में, फारसी जबान के मशहूर अदीब हैं हजरत शेख सादी, जो ईरान के रहने वाले थे, तकरीबन 600-700 साल पुराने बुजुर्ग हैं।
उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हज करने गए तो काबा शरीफ के सामने कंकरियों पर सर रख करके रो रो करके अर्ज कर रहे थे, अल्लाह अगर अब्दुल कादिर के अमाल इस काबिल हों कि उसे बख्श दिया जाए तो मेरे मौला मुझे बख्श दे, और अगर मेरे अमाल इस काबिल ना हो तो परवरदिगार मुझे क़यामत के दिन अंधा बना के उठाना ताकि तेरे नेक बंदों के सामने मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। यह है आलम। यहां मियां 8-8 दिन तक हम मस्जिद का चेहरा नहीं देख रहे, सिर्फ जुमा जुमा पढ़ते हैं और वो भी महीने में 1-2 जुमा भी गायब कर देते हैं। जी ये आलम है, यानी जिन पर नमाज फर्ज है वो पढ़ ही नहीं रहे, और जिन पर नमाज फर्ज नहीं है वो छोड़ नहीं रहे। तो बताओ हक पर हम हैं, दुनिया जानती है अहले सुन्नत वल जमात हक पर है, फिर भी जब हम मस्जिदों से दूर रहेंगे तो हमारी मस्जिदों पर गैरों का कब्जा होगा कि नहीं। इसलिए ईमान लाने के बाद एक मुसलमान के लिए जो सबसे बड़ा फरीजा है वो है 5 वक्त की नमाज। बोलो सुभान अल्लाह। नमाज के नाम से लोग खामोश हो जाते हैं, क्यों भाइयों? सब बोलिए मिलके सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे उम्मतियों, ए मुसलमानों, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। हालांकि हमारे ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछिए आप कि बच्चा जब 10 साल का हो जाए तो उस पर नमाज फर्ज नहीं होती है। लड़का कम से कम 12 साल में बालिग हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 15 साल। मेरी माँ बहनें आप भी सुनेंगी, जिस तरह से मर्दों पर नमाज फर्ज है, जब से नमाज फर्ज हुई है जिंदगी की आखिरी सांस तक अगर शराइत पाए जाते हैं तो नमाज मर्दों के लिए जरूरी है। इसी तरह से औरतों के लिए भी नमाज जब से वो बालिगा हुई है जिंदगी की आखिरी सांस तक औरतों पर भी नमाज फर्ज है, अलावा महीने के उन चंद दिनों के जिन दिनों में औरतों को माहवारी आती है, जिसकी मुद्दत हमारे इमाम आजम अबू हनीफा हजरत नुमान बिन साबित रदियल्लाहु ताला हनफियों के यहाँ हैज की मुद्दत कम से कम 3 दिन है और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन है। अगर 10 दिन के बाद भी माहवारी महीने में खून आता है तो वो हैज का खून नहीं है, वो बीमारी का खून है। ऐसी हालत में औरतों को चाहिए कि ताज़ा वुजू करके 5 वक्ता नमाज पढ़ा करें। तो हैज के दिनों में औरतों पर नमाज माफ है। और जब औरतों के यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है तो बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून आता है उसे निफास कहते हैं, जिसकी मुद्दत कम से कम मुद्दत मुतय्यन नहीं है और ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 40 दिन है। उन दिनों में कि जब बच्चे की पैदाइश के बाद औरतों को खून आता है, अल्लाह ने इन औरतों पर नमाज को माफ फरमा दिया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 बरस के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। लेकिन डंडे से नहीं मारना है, बल्कि तमाचा मार देना है, डांट देना है, ताकि आपका बच्चा नमाज का आदी हो जाए। हालांकि 10 साल के बच्चे पर नमाज फर्ज भी नहीं होती, मगर इतनी ताकीद के साथ मेरे नबी इसलिए हुक्म फरमा रहे हैं ताकि जब आपका बच्चा बालिग हो जाए तो नमाज छोड़ने का तसव्वुर तक न कर सके। हजरात गौर से सुनिएगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तुम्हारा बच्चा 7 बरस का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म करो, और जब 10 साल का हो जाए तो उसे मार मार करके नमाज पढ़ाओ, और जब तुम्हारे बच्चे 10 बरस के हो जाएं तो हुजूर फरमाते हैं कि उनके सोने के बिस्तर अलग कर दो। यानी बच्चे की उम्र 10 साल हो जाए तो कोई भी भाई अपनी बहन के साथ ना सोए, और कोई भी बहन अपने भाई के साथ ना सोए, ना भाई भाई के साथ सोए। यानी बच्चे की उम्र 10 साल हो जाए तो उनके सोने के बिस्तर अलग कर दो। ये आपके नबी, हमारे नबी फरमाते हैं। बात समझ में आ रही है?
गौर से सुनिए, इंशाल्लाह सब समझ में आ जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। अब मुसलमानों, ये फैसला आपको करना है कि सुबह उठने के बाद आपको शैतान का झंडा उठाना है या अपने नबी के दीन का झंडा उठाना है। अल्लाह के नबी ने हजरत अली से फरमाया था, गौर से सुनिएगा, अल्लाह के नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना, और जब जनाजा तैयार हो जाए तो नमाज जनाजा की अदायगी में देर मत करना, और जब किसी बेवा का विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो नबी फरमाते हैं उसका निकाह करने में देर मत करना। आज भी लोग अगर सुबह सुबह किसी विधवा पर नजर पड़ जाए तो लोग कहते हैं हमारा दिन मनहूस हो गया, हमारा दिन बुरा गुजर गया है। लोग कहते हैं, आज धड़ल्ले के साथ नारा लगाया जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन जिस मुल्क में यह नारा लगता है उस मुल्क के अखबारों को पढ़िए, कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन न्यूज़पेपर में, अखबार में बेटियों की इज्जत लुटने की खबरें ना आती हो। हजरात, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे तो बहुत लगते हैं, लेकिन सही मानों में अगर इन बेटियों को किसी ने इज्जत दी है तो वो मेरे नबी की ज़ात पाक है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब बेवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। खुद मेरे नबी ने भी, अल्लाह के नबी 25 साल के कुंवारे हैं मेरे आका, और तारीख बताती है कि मेरा नबी मक्के की किसी कुंवारी लड़की से शादी नहीं करता, बल्कि 40 साल की बेवा हजरत खदीजा, वो भी एक शोहर से बेवा नहीं, 2-2 शोहरों से बेवा थी हजरत खदीजा। मेरे नबी अपने निकाह में ला करके कयामत तक के लिए इन बेवाओं की इज्जत की लाज रखी। और जरा गौर से सुनिएगा, तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी, मेरी माँ बहन आप भी सुनना, जितनी मेरी माँ बहनें हैं बड़ी खामोशी के साथ सुने। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन कानत लहू सलासु बनात औ सलासु अखवात औ इब्नतान औ उख्तान फअहसन सुहबतहुन्ना वत्तक़ल्लाह फीहिन्ना फलहुल जन्नह। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी या 3 बहनें दी या 2 बेटियां दी या 2 बहनें दी, और वो अपनी बेटियों की परवरिश कर दे, इज्जत व आबरू के साथ उनकी परवरिश कर दे, उनका निकाह कर दे, यानी उनके हुकूक के बारे में अल्लाह से डरता रहे, तो नबी फरमाते हैं फलहुल जन्नह, उस शख्स के लिए जन्नत है। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी सफ़ा नंबर 13, अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन इब्तुलिया बिशैइन मिनल बनात फसबरा अलैहिन्ना कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिसे बेटियां दी और उसने अपनी बेटियों पर सब्र किया, इज्जत व आबरू के साथ उनकी शादी कर दी, तो नबी फरमाते हैं उसकी ये बेटियां क़यामत के दिन अपने बाप के लिए जहन्नम से पर्दा बन जाएंगी। यानी बाप के अमाल इस काबिल होंगे कि बाप जहन्नम में जाए, लेकिन ये हमारी बेटियां, ये हमारी बहनें हमें जहन्नम से बचा लेंगी। अल्लाह के नबी ने एक बार दाहिने हाथ की ये 2 उंगलियां उठाई और इरशाद फरमाया, मन आला जारियतैन, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की तो वो और मैं जन्नत में इन 2 उंगलियों की तरह करीब करीब होंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब भी कोई चीज खाने पीने की अपने घर लाया करो तो पहले अपने बेटों को ना दिया करो, अपनी बेटियों को दिया करो। और खुद मेरे नबी जब कभी तशरीफ फरमा होते, इतने में हजरत फातिमा आ जाती, तो मेरे नबी अपनी जगह से खड़े होकर के अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा का इस्तकबाल किया करते थे, और अपनी जगह पर अपनी बेटी को बिठा करके क़यामत तक के लिए बेटियों की इज्जत के हवाले से एक मिसाल कायम कर दी है। अभी 9 महीने पहले मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि भारत का सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। मुसलमानों, कुर्बान हो जाओ तुम उस नबी के मानने वाले हो कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो बात आज कह रहा है वही बात मदीने के दारुल हुकूमत से
1400 साल पहले तुम्हारे नबी दुनिया को बता रहे हैं और फरमा रहे हैं कि जिस तरह से बाप की जायदाद में उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। बात समझ में आ रही है? यानी 9 महीने पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि भारत का सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि बाप की जायदाद में बेटियों का हक बनता है। जो बात भारत का सुप्रीम कोर्ट आज कह रहा है, वही बात मदीने की चटाई से 1400 साल पहले तुम्हारे नबी दुनिया को बता रहे। तुम उस नबी के मानने वाले हो। लेकिन मेरी बहन अब सुन, और आप भी सुनिए, जिस पैगंबर ने औरतों पर इतना एहसान किया हो, तो आखिर इन औरतों की भी तो जिम्मेदारी है कि अपने मोहसिन की तालीम पर अमल करें। बोलो भाई, आज मुसलमानों के घरों में जो बेपर्दगी हो रही है, शादी ब्याह में जाके देखो तो 50-50 साल की औरतें, 60 साल की औरतें, जिनके पोते भी हैं, पोतियां भी हैं, नवासे भी हैं और नवासियां भी हैं, मगर लाली पाउडर लगा करके इस्लामी वकार और हया की धज्जियां उड़ा रही हैं। हमारी बहन बेटियों को देखो। ए बाबू बैठ जाओ, चैन से बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, थोड़ा दीन सीखो, दीन। बैठ जाओ सब लोग, हमारी तकरीर को सिर्फ बर्दाश्त कर लो, बाकी हजरत की तकरीर पर अमल कीजिएगा और कोशिश करिएगा मैं जो बातें मुझसे अल्लाह के हुक्म से ज़बान से जारी हो रही हैं, परवरदिगार आलम उन्हें कबूल फरमाए। हमारी बहन बेटियां मार्केट की जीनत बनी हुई हैं, और तो और इलाके का कोई मजार ऐसा ना होगा जहां हमारी इन बहन बेटियों ने चराग और मोमबत्ती न जला ली हो। यानी हर मजार पर इनकी मन्नतें पूरी होती हैं। कभी कहती हैं साबिर पिया की सवारी आ रही है, कभी मखदूमे की छोचा की सवारी आ रही है। ये हाल है, अल्लाह माफ फरमाए। आधी आधी आस्तीन के कपड़े आपके बंगाल में औरतें क्या पहनती हैं, मुझे इससे गर्ज नहीं है। हर इलाके का अपना एक कल्चर होता है, अपनी एक तहजीब होती है, लेकिन मुद्दा यह है, इस्लाम यह कहता है कि औरत का बदन जो है वो छुप जाए, यानी बेपर्दगी से बच जाए। अभी पिछले साल 2 साल पहले, भाईजान प्लीज आ जाओ यार, आप लोग ऐसा मत कहलो, ये सब अच्छी बात नहीं है। कभी कभार जलसा होता है और आप लोग, हाँ माशाल्लाह सब लोग सुने, मगर एक आदमी भी इधर उधर जहन भटकता, मुझे तकलीफ होती है। बड़ा पैसा लगता है तब जाके खर्च जलसे होते हैं। जलसे कराने वालों से पूछो, कई कई दिन से सोए नहीं होंगे। अल्लाह सलामत रखे इस पूरी कौम को और इस बस्ती के सुन्नी मुसलमानों को। अभी 2 साल पहले अपने मुल्क के सूबा कर्नाटक में मसला हिजाब का छिड़ा हुआ था। सुना है ना आप लोगों ने? हिजाब किसे कहते हैं? आजकल हिजाब उस छोटे से कपड़े को कहते हैं कि जिसे हमारी कौम की बेटियां, हमारी कौम की लड़कियां अपने सर पर रख लेती हैं, जिससे बाल छुप जाते हैं, चेहरा खुला रहता है, उसे हिजाब कहते हैं। हालांकि वो शरई हिजाब नहीं है, तवज्जो फरमाइए। लेकिन कर्नाटक में स्कूलों के गेट पर बोर्ड लगा दिए गए कि हिजाब वाली बच्चियां हमारे यहां नहीं पढ़ सकती, बैन है हमारे स्कूल में हिजाब वाली लड़कियों का आना। और हमारे देश की मीडिया इस हिजाब के मसले को इंटरनेशनल मौजू बना दिया, और हमारी मीडिया दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रही थी
कि मुसलमानों की औरतों के पर्दे का हुक्म न अल्लाह ने फरमाया है न रसूलुल्लाह ने फरमाया है, बल्कि ये हिंदुस्तान के मुसलमानों का आपसी कल्चर है, आपसी तहजीब है। ये हमारे मुल्क की मीडिया दुनिया को बता रही थी। इस गुंगी बहरी मीडिया को बता दो कि लफ्ज हिजाब कुरान में एक बार नहीं बल्कि 7 बार आया है। अल्लाह ने मुसलमान औरतों को पर्दा करने का हुक्म दिया है। यह मसला हाई कोर्ट में पहुंचा और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और अब सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर गौर है। 2 साल पहले जब हिजाब का मसला छिड़ा हुआ था तो हम लोग रो रहे थे कि साहब हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। पहले हमारी मस्जिद पर मुकदमा लड़ा गया, फिर 3 तलाक का मैटर उठा दिया गया, अब हिजाब का मैटर उठा दिया गया। साहब हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। हम लोग दुख कर रहे थे, अफसोस कर रहे थे। लेकिन पूछना चाहता हूं अपनी कौम से कि 10 मुहर्रमुल हराम के दिन, जिस दिन मेरे इमाम ने करबला के मैदान में जामे शहादत नोश किया था और सैयदा फातिमा की चादर ततहीर की अजमत को बचाने के लिए मेरे इमाम ने करबला में अपने खानदान को कुर्बान किया था, उनकी शहादत के दिन में जब हम खुद अपनी बहन बेटियों को, बहुओं को सजा धजा करके, मोटरसाइकिलों पर बिठा करके, नए नए कपड़े पहना करके मसनूई करबला, बनावटी करबला में खुद ले जाते हैं, तब हमारी गैरत कहां चली जाती है? तब हमें शर्म क्यों नहीं आती? क्या मैं पूछना चाहता हूं अपनी कौम से, क्या आप मेरे इमाम हुसैन ने इसलिए शहादत पेश की थी कि उनके शहादत के दिन को तुम्हारी बहन बेटियां मेला मनाए और नए नए कपड़े पहन के श्रृंगार करके जो है मेले को चक्कर लगाए? हमने प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है और दूसरी कौमों के लुच्चे लफंगे गुंडे आकर के हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करते हैं, उनके साथ उन्हें तकते हैं। यानी प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है और उसका लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। हजरत गिरामी, इसलिए मैं आज सैयदा फातिमा ज़हरा का वास्ता दे करके अपनी कौम से अर्ज करता हूं, खुदारा अपने घरों में निजाम मुस्तफा को कायम कर लो, अपने घरों में पर्दे को कायम कर लो। और यह भी आपको खुशखबरी दे दूं कि कर्नाटक में जो मंत्री हिजाब को लेकर के सबसे ज्यादा नाटक कर रहा था, इस विधानसभा इलेक्शन में इतना जलील हो गया है कि पूरे कर्नाटक में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया। बंगाल के मुसलमानों, बस यही तो आपसे कहने आया हूं कि ये धुआं है, धुआं इंशाल्लाह छट जाएगा, इस्लाम का उजाला क़यामत तक बाकी रहेगा। और यही तो आपसे कह रहा हूं कि आप अपना रास्ता सीधा रखो। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे होंगे तो फूल बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। आप खुद तो अमल करो, तब तो गैबी मदद आएगी। बोलो भाइयों, गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं मैं? हमारी बहन बेटियां बाजारों की रौनक बनी हुई हैं। पहले, आज से 20 साल पहले, शौहर अपनी बीवी के लिए कपड़े खरीद कर लाता था और हमारी कौम की बहुएं अपने शौहर का दिया हुआ तोहफा कबूल कर लिया करती थी। आज तो मर्दों के कपड़े भी औरतें खरीद रही हैं। और एक जगह हजरत मैं क्या बताऊं, हम एक जगह उत्तर प्रदेश में एक जलसे में गए, देहात था, तो हमें कमरे में ले जाया गया। देखा तो पूरा कमरा औरतों से भरा हुआ है। तो हमने कहा भाई इन औरतों को हटा दो, तो औरतें कहां सुनती हैं जल्दी किसी की। तो पता चला कोई और जगह नहीं थी, वहीं बैठना है। तो हमने कहा चलिए ऐसा करिए, एक चारपाई लाइए, उस पे चादर डाल दीजिए, हम ही पर्दे में बैठ जाते हैं। तो हमको खुद को पर्दे में बैठना पड़ा था। समझ नहीं रहे बात आप मेरी? यानी पर्दा करना चाहिए औरतों को, और आज हमें पर्दा करना पड़ रहा है। आज मुसलमानों के घरों की शादियों का अगर जायजा लो तो कोई अच्छा आलिम नेक बंदा शादियों में जाने के लायक नहीं रह गया है। इतनी बेपर्दगी होती है, गाना बाजा डीजे। अरे भाई तुम्हारा तो पहले ही से बैंड बाजा बज रहा है,
क्यों बैंड बजा बजा के अपने वक्त को खराब और बर्बाद कर रहे हो? खुदारा अल्लाह से डरो। मुसलमानों, अगर इन हालात से इज्जत के साथ तुम निकल गए तो हिंदुस्तान में तुम्हारी नस्लें राज करेंगी। लेकिन अगर यही बदअमालियां जारी रही तो याद रखिए आने वाला वक्त आपके लिए और भी डेंजर और खतरनाक हो सकता है। इसलिए कि जो कौम अपनी पहचान भुला देती है, जमाना उसे कुचलने की कोशिश करता है। तुम रसूलुल्लाह के गुलाम हो तो उस गुलामी का असर हमारे घरों में भी दिखना चाहिए, घरों के बाहर भी दिखना चाहिए। ईमानदारी की ऐसी मिसालें कायम कर दो। और मैं तो बहुत सारी जगहों पर कहता आ रहा हूं, इजाजत है सर? मैं तो बहुत सारी जगहों पर कहता आ रहा हूं कि भाई हमसे ज्यादा दीन आप फैला सकते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, अल्लामा हाफिज एहसान साहब की बात नहीं कर रहा हूं। मुझसे ज्यादा दीन आप फैला सकते हैं, क्योंकि हम तो मदरसे से मस्जिद पहुंचे, मस्जिद से घर पहुंचे, घर से अपनी गाड़ी में अक्सर बैठते हैं, सफर करते हैं, मुसलमान के साथ जाते हैं, मुसलमानों के दरमियान तकरीर करते हैं, मुसलमानों से मुसाफहा करके फिर अपने घर चले आते हैं। यानी हमारा लौट फेर मुसलमानों में ही होता रहता है। समाज में आप रहते हो, दुनिया के दूसरे धर्म के लोगों के साथ मार्केट में दुकानें आपकी हैं, बिजनेस में पार्टनरशिप आपकी है। इसलिए अगर जंगल में रहो तो जंगल में, मार्केट में रहो तो मार्केट में ईमानदारी की ऐसी मिसालें कायम कर दो कि अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम भी रहता हो तो उसके साथ ऐसा किरदार और कैरेक्टर पेश करो कि वो भी तुम्हारे नबी की सीरत पढ़ने पर मजबूर हो जाए। याद रखिए, लोग अब हमारा कुरान नहीं पढ़ेंगे, लोग हमारी हदीस नहीं पढ़ेंगे, लोग हमें देखेंगे और इस्लाम को पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए चलते फिरते इस्लाम बन जाओ। तुम्हारे चेहरों से लगे ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम है। अगर हिम्मत है तो अपने चेहरों पर सुन्नत रसूल दाढ़ी को भी सजाओ। नबी फरमाते हैं, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अजरु मियति शहीद। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो मेरी उम्मत के बिगाड़ के वक्त मेरी किसी सुन्नत पर मजबूती से अमल करता है तो अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया उसने मुझे जिंदा किया, और जिसने मुझे जिंदा किया गोया के नबी फरमाते हैं, जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया गोया के उसने मुझे जिंदा किया, और जिसने मुझे जिंदा किया क़यामत के दिन जन्नत में वो मेरे साथ होगा। इसलिए चेहरों पर दाढ़ियां सजाओ, ये मेरे नबी की सुन्नत है, ताकि दूर से ही लगो ये मुसलमान है। और अगर आप इस डर से दाढ़ी नहीं रखते कि अगर हम दाढ़ी रख लेंगे तो लोग कहेंगे ये दाढ़ी वाला आतंकवाद है, आतंकवादी है, तो भाई अगर दाढ़ी में आतंकवाद है तो सबकी दाढ़ियों में आतंकवाद होना चाहिए। सिर्फ मुसलमानों ही की दाढ़ी में आतंकवाद क्यों है? असल में दाढ़ी में आतंकवाद नहीं है, लोगों की खोपड़ियों में आतंकवाद घुसा हुआ है। इस आतंकवाद का सीना सिपर होकर के हमें मुकाबला करना है और अपने चेहरों पर दाढ़ी सजा करके इस्लाम की ऐसी बेहतरीन तर्जुमानी करनी है कि आज दूसरी कौमें जो हमसे दूर भाग रही हैं, हमारे करीब आकर के वो भी हमारे साथ मिलकर के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ती हुई नजर आए। अगर ईमानदारी के मुसलमान बन जाओगे तो फिर 1 सदी के अंदर हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा मियां। अभी लोगों ने जाने क्या है कि मुसलमान है क्या। अल्लाह का शुक्र है, इस्लाम में शराब को हराम कर दिया गया, लेकिन हमारे नौजवान 25 से 30% शराब पीते, नशा करते, बियर पीते। अरे भाई तौबा कर लो, ताकि दूसरी कौमों की माएं अपने बेटे से ये कहने पर मजबूर हो जाएं, बेटे किसी मुसलमान से दोस्ती कर ले ताकि तेरे नशे की आदत छूट जाए। ऐसी ईमानदारी की मिसालें कायम करो।
अगर आप दुकान करते हैं तो अगर कोई 1 किलो चीनी लेने आया तो आप उससे 950 ग्राम तोल करके मत दो, क्योंकि 50 ग्राम बचा करके कोई भी दुकानदार आज तक करोड़पति नहीं हुआ है। अपने रिस्क में हलाल लुक़्मे शामिल करो अपने खानों में। हराम लुक़्मे खुद भी खाओगे, बच्चों को भी खिलाओगे, 40 दिन तक उस बंदे की कोई भी इबादत और दुआ कबूल नहीं होती जिसके पेट में 1 लुक़मा भी हराम का पहुंच जाता है। इसलिए हलाल खाओ, हलाल खिलाओ। बात समझ में आ रही है आपको? और चलिए मोहन साहब थोड़ा सा और बोल रहे, थोड़ा 10 से 15 मिनट और लेंगे आपका। हाँ जी जी, अल्लाह ताला सलामत रखे। वैसे नाजिम साहब की आवाज आई है और आमतौर पे वक्त बताने में नाजिम साहब पहल करते हैं, क्योंकि चलिए वो आएंगे इंशाल्लाह बोलेंगे। मेरी बात सुनिए। और ये हमारे जो कौम में पैसे वाले हैं, सेठ लोग, पर्दे की बात चल रही थी, 2-3 बातें और सुन लो, उसको खत्म करेंगे इंशाल्लाह। ये सेठ लोग जो हैं, सेठ लोग पैसे वाले, इनसे कहो कि भाई साहब अपनी बहन बेटियों को पर्दा कराओ, अपनी बेटी को वहां पढ़ाओ जहां पर्दा हो सके, उसके वकार का ख्याल रखा जा सके। तो ये पैसे वाले सेठ लोग कहते हैं कि ये मौलवी लोग पुराने दिमाग के, ओल्ड मॉडर्न हैं, ये इन्हें क्या मालूम कि कलकत्ता की मार्केट में नया फैशन क्या चल रहा है। और ये हमारी बहन बेटियां भी कहती हैं, अगर कोई मस्जिद में इमाम साहब कहें कि औरतों पर्दा करो, तो ये औरतें कहती हैं ये मौलवी साहब पुराने दिमाग के हैं, हमारे घर को ही हमारे लिए जहन्नम बनाना चाहते हैं। ये इनकी घटिया सोच है। सेठ जी को समझाओ लेकिन वो मानते नहीं। अगर इमाम साहब मस्जिद से कहें कि भाइयों अपनी बहन बेटियों को पर्दा कराओ, तो सेठ जी कहते हैं ये 5000 का मौलवी हमें सिखाएगा। सेठ जी कहते हैं कि बैंड बाजा मत बजाओ शादियों के मौके पर, तो लोग कहते हैं इन इमाम साहब का ही बोरिया बिस्तर बांध दो। ये हाल है। यानी जो आलिम दीन आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, आप उसके साथ इस तरह का रवैया इख्तियार करेंगे। एक तो इमामों की अइम्मा हजरात की तनख्वाह बहुत कम है और दीन की सारी जिम्मेदारियां हमारे कौम के गरीब उलमा अंजाम दे रहे हैं। दूसरे, आप भी नश्त तीर चलाएंगे इस तरह से, तो क्या आपके उलमा के दिलों को तकलीफ ना पहुंचेगी? इसलिए खुदारा अपने इमाम के खिलाफ या अपने आलिम दीन के खिलाफ बकवास करने से पहले 70 बार सोच लिया करो। आलिम दीन की इज्जत करो, कदर करो, इसलिए कि ये उलमा नबियों के वारिस होते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जो सेठ जी हैं वो कहते हैं कि साहब दिल अच्छा होना चाहिए, आंखों का पर्दा नहीं होता, बस दिल अच्छा होना चाहिए। मेरी बेटी का तो दिल बहुत अच्छा है, मेरी बेटी घर से ऑफिस जाती है और ऑफिस से सीधे अपने घर चली आती है, उसका दिल अच्छा है, चाहे नजर का पर्दा हो या ना हो, लेकिन दिल अच्छा होना चाहिए। तो क्या भाई सेठ जी आप अपनी बेटियों के दिल भी देख रहे हैं? यानी औरतों के दिल भी आप देखने लगे, उनके दिलों की कैफियत को भी आप देखने लगे। इसलिए इस तरह की बकवास खुद भी मत करिए और ना इस तरह के कहने वाले लोगों के चक्कर में पड़िए। हजरात, इस्लाम हमारी माँ बहनों को पर्दे का हुक्म देता है, नजरों को नीचे रखने का हुक्म अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, क्योंकि जब नजर भटकती है तो फिर दिल भटकता है, और जब दिल भटकता है तो शहवत का गलबा होता है। यानी जब नजर भटकती है तो दिल में खटक पैदा होती है, और जब दिल में खटक पैदा होती है तो शहवत का गलबा होता है, और जब शहवत का गलबा होता है तो इरादे जन्म लेते हैं, और जब इरादे जन्म लेते हैं तो इंसान का ये कदम जिना की तरफ बढ़ता है। जिना से नस्लें खराब होती हैं, जिना से खानदान खराब होते हैं, जिना से मुआशरा खराब होता है। और हजरात, क्या आपकी बेटियों के दिल, मेरी बीवी के दिल, आपकी बहनों के दिल, मेरी बहनों के दिल, क्या नबी की बीवियों से भी पाक और साफ होंगे? आओ तिरमिजी शरीफ की हदीस सुने। अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है और साथ में नबी की 2 बीवियां हैं, एक का नाम है हजरत उम्मे सलमा और दूसरी का नाम है हजरत मैमूना। मेरे नबी की दोनों बीवियां
बीवियां मेरे नबी के साथ में हैं। इतने में सामने से एक सहाबी चले आ रहे हैं, नाम है उनका हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम, जिनकी जाहिरी बसारत जा चुकी थी, यानी वो नाबीना थे, वो देख नहीं पाते थे। नबी के घर की तरफ आ रहे हैं। जब मेरे नबी ने देखा कि अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं तो अपनी दोनों बीवियों से फरमाया, पर्दे में हो जाओ, हिजाब कर लो, आड़ कर लो। अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं, पर्दे में हो जाओ। तो हजरत उम्मे सलमा से रहा ना गया, अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, ये अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम ही तो हैं, ये तो नाबीना हैं, ये हमें देख थोड़ी रहे हैं। तो मेरे नबी फरमाते हैं, उम्मे सलमा, अगर ये तुम्हें नहीं देख रहे तो तुम तो इनको देख रही हो। अरे जब कायनात का नबी 1400 साल पहले अपनी बीवियों को एक नाबीना से पर्दा करने का हुक्म दे रहे हैं, तो क्या 1400 साल के बाद की बहन बेटियां आंखों वालों से पर्दा नहीं करेंगी? और सुन्नियों पे इल्जाम रखते हैं लोग कि सुन्नियों की औरतें मजार पर जाती हैं। अरे भाई मुल्ला जी, अच्छा वकील वो होता है जो कानून की रोशनी में बात करता है। पब्लिक क्या करती है? पब्लिक के अमल पर वकील एडवोकेट बहस नहीं करता, बल्कि कानून क्या है उस पर बहस करता है। अब मसलके आला हजरत ये है, सुन लो और दुनिया को बता दो मसलके आला हजरत किस चीज का नाम है। एक साहब ने पूछा आला हजरत से कि हुजूर, औरतों का मजार पर जाना जायज है कि नाजायज? तो आला हजरत फरमाते हैं, ये न पूछो कि जायज है कि नाजायज, बल्कि ये पूछो कि जब औरत घर से, अपने घर से मजार शरीफ के लिए निकलती है तो अल्लाह की कितनी लानतें ऐसी औरत पर बरसती हैं, ये पूछो। सुने हो भाई? और जब तक वो औरत घर वापस नहीं आ जाती, अल्लाह की लानतें ऐसी औरत पर बराबर बरसती रहती है। इसलिए मेरी बहन सुन ले, हमारे सुन्नियों की बदनामी ना कराओ। तुम्हारे बदअमालियों के नतीजे में दूसरे फिरके के लोग फायदा उठाते हैं। मसला के आला हजरत यह है कि औरतों का मजार शरीफ पर जाना आज के दौर में नाजायज और हराम है, क्योंकि इंतिशार का दौर है, फितनों का दौर है। अब मेरी बहनें सोचेंगी, मौलाना एक बात तो बताइए, अगर हम मजार शरीफ पे नहीं जाएंगी तो गरीब नवाज कैसे खुश होंगे? अगर हम कलिया शरीफ नहीं जाएंगी तो ख्वाजा साबिर पिया कैसे खुश होंगे? अगर हम किचोचा नहीं जाएंगी तो मखदूम सिमना कैसे खुश होंगे? अगर हम देवा शरीफ नहीं जाएंगी तो वारिस पाक कैसे खुश होंगे? मौलाना साहब, हम इन अल्लाह वालों को खुश करना चाहते हैं, हम अपनी नजर पूरी करना चाहती हैं, हम अपनी मन्नत पूरी करना चाहती हैं। तो ए मेरी बहन, अगर तू इन अल्लाह वालों को खुश करना चाहती है तो इस तरह के चक्कर लगाने से ये अल्लाह वाले तुझसे कभी खुश ना होंगे। अगर इन्हें खुश करना चाहती है तो ऐसा कर, अपने ही घर में रह, शोहर की फरमाबरदारी कर, बच्चों की सही तरबियत कर, मुसल्ला उठा ले, इबादत कर। फिर देख मेरी बहन, तेरे सजदे होंगे बंगाल की जमीन पे, मेरे ख्वाजा खुश होंगे। अजमेर की जमीन पे मेरे मखदूम खुश होंगे कि छोचा की जमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला, नारे तकबीर। क्योंकि जब माएँ नेक होती हैं तो बेटा भी नेक होता है। माओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें। माँ की गोद बच्चे का सबसे पहला स्कूल और मदरसा होती है। माँ अगर अच्छी है तो औलाद भी अच्छी होती है। आप लोग खुद समझ लीजिए, जिसकी माँ अच्छी उसकी औलाद भी अच्छी, जिसकी माँ बिगड़ी हुई उसकी औलाद भी बिगड़ी हुई। इसलिए माओं का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब माँ नेक होती है तो बेटे भी नेक होता है। माँ जब नमाजी होती है तो बेटा भी नमाजी होता है। और क्लियर जुमलों में सुन लो, माँ जब शब जिंदादार होती है तो बेटा मेरा पीरो मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया होता है। माँ जब आबिदा होती है तो बेटा मुफ्ती आजम होता है। माँ जब जाहिदा होती है तो बेटा बरेली का आला हजरत होता है। माँ जब तकवे वाली होती है तो बेटा किचोचा का मखदूम होता है। माँ जब राकिया होती है तो बेटा देवा कवारी से पाक होता है। माँ जब साबिरा होती है तो बेटा कलियर का साबिर पिया होता है। माँ जब सजदे
वाली होती है तो बेटा निजामुद्दीन औलिया होता है। माँ जब सैयदा होती है तो बेटा गरीब नवाज होता है। माँ जब उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम होता है। और माँ जब फातिमा होती है तो बेटा हुसैन होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजान मदीना कॉन्फ्रेंस। इसलिए सब लोग मेरे साथ हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठाइए। जो सुन्नी है सब साथ हाथ उठाइए, कहिए इंशाल्लाह, सब मिलके बोलिए इंशाल्लाह अपने घरों में पर्दे का एहतिमाम करेंगे। इंशाल्लाह अपनी बहन बेटियों को मजार शरीफ पर नहीं जाने देंगे। इंशाल्लाह अपने घरों में निजाम मुस्तफा कायम करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। हजरत, इसलिए आपको कुफ्र से भी बचना है और बदअकीदगी से भी आपको बचना है। ये जवानियां दोबारा न मिलेंगी। एक बात और सुन लीजिए, बदअकीदगी से भी बचिए और बातिल परस्ती से भी बचिए। ऐसे लोगों को दोस्त ना बनाइए, समझे, जिसका नजरिया आपसे मेल ना खाता हो। हैं वो ताजुश शरिया सरकार का शेर है ना, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए, है ना, माशाल्लाह। इसलिए मैं कहता हूं कि सुन्नियों ही से दोस्ती करो और सुन्नियों में ही रिश्ते करो। आज वहाबियों के यहां रिश्ते करती है अवाम और कहती है हजरत लोगों से, उलमा से, कि हजरत वहाबियत बहुत फैल रही है। अरे भाई, हम लोग तकरीर कर सकते हैं, समाज को कंट्रोल करना ये आपका काम है। आप अमीर मत देखिए, इंजीनियर हो या ना हो, मास्टर हो या ना हो, या ना ये ना देखिए, बल्कि ये देखिए कि दामाद वफादार मुस्तफा है कि नहीं। अगर वफादार मुस्तफा है तो उसको दामाद बना भी लीजिए और अपना उसके घर से बेटी ले भी लीजिए और अपनी बेटी उसके घर दे भी दीजिए। सुन्नियों में रिश्ता कायम करोगे, इंशाल्लाह कामयाब रहोगे। एक बात जो मेरे जहन में आ रही है, हालांकि वो मैं किसी और मौके पर बयान करना चाहता था, मगर मेरा दिल कर रहा उसको बयान कर दूं। हजरत, कुरान में अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की ताकीद की है और ताकीद का हुक्म, ताकीद के साथ हुक्म किया है, तो वो औलाद को अपने माँ बाप की फरमाबरदारी का हुक्म दिया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक बाप की तरफ से औलाद के लिए जो सबसे बड़ा गिफ्ट होता है वो बेहतरीन तरबियत होती है। अगर आप अपने बच्चों को गिफ्ट नहीं देंगे तो एक बार रोएगा, और बेहतरीन तरबियत नहीं देंगे तो जिंदगी भर रोएगा और साथ में आपको भी रुलाएगा। इसलिए बंगाल के मुसलमानों, यह आपकी अखलाकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अपने बच्चों को बेहतरीन तरबियत दो। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट यह कहती है कि 96% लोग मुसलमानों में बेपढ़े लिखे हैं, 3-4% लोग पढ़े लिखे हैं। जिस कौम में 96% लोग बेपढ़े लिखे हों, उस कौम का यह हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा। अगर आइंदा मुस्तकबिल में, फ्यूचर में अपनी आने वाली नस्ल को इस मुल्क में रोशन देखना चाहते हो तो खुदारा शादियां सस्ती करो, घर सस्ते बनाओ और अपने खून पसीने की कमाई अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करो। क्योंकि हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जब मेरे नबी मक्का शरीफ में ऐलान नबुव्वत करते हैं तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना आता था, और वही मेरे पैगंबर 23 साल तबलीग करके जब जाहिरी दुनिया से रुखसत होते हैं तो 1.25 लाख सहाबाए किराम के हाथ कलम से सजे हुए थे, जिन्हें लिखना भी आता था, जिन्हें पढ़ना भी आता था। हजरत गिरामी,
ये है मेरे नबी की अजमत और इल्म के हवाले से उनकी कुर्बानियां। ये एक लंबा मौजू है जिसे मैं छेड़ना नहीं चाहता, बस ये इतना कहूंगा, लोगों जमाने पर वही कौमें हुकूमतें करती हैं, सिक्का जमाने में उसी का चलता है जिस कौम के बच्चों के हाथ कलम और किताबों से सजे होंगे। इसलिए बेहतरीन बाप होने की जिम्मेदारी अदा करो और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। कपड़े पुराने पहन लो मगर खुदार अपने बच्चों को जाहिल मत रहने देना। रोटियां सूखी खा लो मगर याद रहे तुम्हारे बच्चे जाहिल ना रहने पाए। और दुनियावी तालीम चाहे जितनी भी दिला लो मगर किसी आलिम की सोहबत में जरूर दे देना, दीनी तालीम जरूर दिला देना, क्योंकि दुनिया के सारे सब्जेक्ट्स, दुनिया के सारे मौज़ूआत डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए दीनी तालीम अपने बच्चों को जरूर दो। और सबसे बच्चों से, आपसे मैंने ये कह दिया, और बच्चों से गुजारिश ये है कि अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद, बस आखिरी बात, अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद अगर सबसे ज्यादा ताकीद के साथ किसी चीज का हुक्म दिया है कुरान में, तो वो माँ बाप की फरमाबरदारी का हुक्म दिया है, माँ बाप के साथ भलाई करने का हुक्म दिया है। आज हमारे बूढ़े लोग अपने बेटे से 50 रुपये के लिए तरस रहे हैं। मेरा बेटा 50 रुपये दे देगा तो मैं अपनी बीमारी की दवाई ले आऊंगा, लेकिन ये बेटा है बाप के हाथ पर 50 रुपये रखने के लिए तैयार नहीं है और अपने दोस्तों के लिए हजारों रुपया लुटाने के लिए तैयार है। ए लोगों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो शख्स रोजाना अपने माँ बाप के लिए दुआ करता है तो अल्लाह उसके रिस्क में, उसकी रोजी में इजाफा फरमाता है। और जो रोजाना अपने माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ देता है अल्लाह उसके रिस्क में कमी अता फरमाता है। अगर माँ बाप जिंदा हो तो उनकी लंबी उम्र की दुआ करो और अगर वो दुनिया से चले गए हो तो उनकी बख्शिश की दुआ करो। हजरात, ये मेरे नबी फरमाते हैं और मेरे आका फरमाते हैं कि जब माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुआ के लिए या बद्दुआ के लिए हाथों को उठा देते हैं तो अल्लाह की रहमत के दरमियान और माँ बाप के हाथों के दरमियान जितने पर्दे होते हैं वो सब हटा दिए जाते हैं। अगर माँ बाप दुआ कर दें तो वो भी कबूल होती है और बद्दुआ कर दें तो वो भी कबूल होती है। इसलिए लोगों, माँ बाप की बद्दुआ से बचो और सुनो अपने रसूल का इरशाद। आका फरमाते हैं जिसने इताअत और फरमा बरदारी के साथ अपने माँ बाप के चेहरे की जियारत की, अल्लाह उसे एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। जोर से बोलो, कितने हज का सवाब? जिसने एक मर्तबा, गौर से सुनिएगा, नबी फरमाते हैं जिसने इताअत और फरमा बरदारी के साथ एक बार अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत की, अल्लाह उसे एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। किसे कहते हैं हज्जे मकबूल? हजरात, हज्जे मकबूल उस हज को कहते हैं जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया हो, जिसे अल्लाह ने कबूल फरमा लिया हो। और हदीस शरीफ में लिखा है कि जिस हाजी का हज कबूल हो जाता है ऐसा आदमी 400 लोगों को अपने साथ जन्नत में लेके जाएगा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। तो नबी फरमाते हैं जिसने एक बार मोहब्बत के साथ अपने माँ बाप को देखा तो अल्लाह उसे एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। और भाइयों, हज्जे मकबूल उस हज को कहते हैं जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया हो। सबके हज थोड़ी कबूल होते हैं। दूसरे की जमीन मार के बैठा है और चला है हज करने, अल्लाह ऐसे बंदे के हज को कबूल नहीं फरमाएगा। सूद पे सूद खा रहा है और चला है हज करने, ऐसा हज मुंह पे मार दिया जाएगा। पड़ोसी की जमीन को कब्जा करके बैठा है, चला है उम्रा करने, अल्लाह ऐसे बंदे के उम्रे को कबूल नहीं फरमाएगा। लोगों के पैसे दबा के बैठा है, अदा नहीं कर रहा है, अल्लाह ऐसे बंदे के हज को कबूल नहीं फरमाएगा। और हजरात, काबा शरीफ में जो एक पत्थर लगा हुआ है जिसे ब्लैक स्टोन कहते हैं, काला पत्थर कहते हैं, ये एक जन्नती पत्थर है। जब जन्नत से आया था तो बिल्कुल सफेद था, लेकिन गुनाहों को चूसते चूसते काला पड़ गया है। तो अल्लाह ने उस पत्थर में ये तासीर दी है कि गुनाहों को चूसता भी है और उल्टा सप्लाई भी करता है। तो जिसके गुनाह को चूसता है वही हाजी बन जाता है और जिसे सप्लाई करता है वही इंडिया का पाजी बन जाता है। तो ये बंगाल वालों, आप कैसे जानोगे कि किसका हज कबूल हुआ है कि नहीं? तो उलमा फरमाते हैं
हज कबूल होने की पहचान यह है कि बंदा जैसा हज करने जाए और जब पलट के वापस आए और पहले से भी ज्यादा नेक हो जाए तो समझ लो कि हज कबूल हो गया है। पहले बेनमाजी था, अब नमाजी हो गया है, समझ लो कि हज कबूल हो गया है। पहले शराब पीता था, अब तौबा कर ली है, समझ लो कि हज कबूल हो गया है। पहले गरीब की जमीन मार के बैठा था, आने के बाद वापस कर दी है, समझ लो कि हज कबूल हो गया है। पहले चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, अब चेहरा सुन्नत मुस्तफा से सजा है, समझ लो कि हज कबूल हो गया है। तो 4 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि हज कबूल हुआ है कि नहीं, लेकिन नबी फरमाते हैं सिर्फ एक बार मोहब्बत के साथ अपने माँ बाप को देख लो तो अल्लाह एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। इतने में एक सहाबी खड़े हो गए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर कोई एक दिन में 100 बार अपने माँ बाप का चेहरा देखे तो कितना सवाब? तो नबी फरमाते हैं अल्लाह उसे 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अल्लाह के नबी ने फरमाया था अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह ज्यादा बड़ा है। कोई 100 बार अपने माँ बाप का चेहरा देखेगा, अल्लाह उसे 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए पैसे वालों, हैसियत वालों हज करो, और जो गरीब हैं उनका हज तो उनके घर ही में हो रहा है। अपने माँ बाप की खिदमत कर लो, हज का सवाब लूटते जाओ, पक्के सच्चे मुसलमान बन जाओ, ईमानदारी की मिसालें कायम कर दो। मसलक आला हजरत जो एक जन्नती रास्ता है, इसी रास्ते को इख्तियार कर लो। फिर देखो कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सबसे आला बाउला हमारा नबी, सबसे बाला बवाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, सारे आलम का दुल्हा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान 2 जहां फिदा, 2 जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।